सपना है करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का राम राज्य का, उसको हम लाने के लिए अपने जीवन की आहुतियां समर्पित करेंगे। पहले दौर की वोटिंग से पहले बाबा रामदेव का राम राग, जो राष्ट्रवादी सरकार है, जो सनातन धर्म की जड़ों के साथ जुड़ी हुई जो लोग हैं, उसकी सरकार इस देश में बननी चाहिए। रामदेव ने लगाई वोटरों से गुहार, बताया इस बार कैसी हो सरकार। ये सच है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन हमारे सांस्कृतिक सनातन संविधान से चलता है, लेकिन देश के संविधान से चलता है और संविधान ने हमें सबसे बड़ा अधिकार दिया है वोट करने का। राम नवमी पर बोले रामदेव, राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है मतदान। राष्ट्र में राम राज्य आए और पूरे विश्व में राम राज्य के जो मूल्य, आदर्श और प्रतिमान हैं वो घड़े जाएं, इसके लिए हम अपने संपूर्ण जीवन की आहुतियां अर्पित करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब इंतजार है 19 अप्रैल को होने वाली वोटिंग का। मतदान वाले दिन वोटर सियासी चेहरों को लेकर अपना फैसला ईवीएम के हवाले कर देंगे। वोटिंग को लेकर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और इस बीच बाबा रामदेव ने ताज़ा बयान देकर वोटरों के लिए बड़ा इशारा कर दिया। पूरे देश को खड़ा करेंगे और जो सपना देखा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य का, अखंड भारत का, जो सपना है करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का राम राज्य का, उसको हम लाने के लिए अपने जीवन की आहुतियां समर्पित करेंगे। ये रामनवमी पर हमारा संकल्प है। सुना आपने बाबा रामदेव वोटरों को कैसे सचेत करते हुए समझा रहे हैं कि किन पैमानों पर सरकार चुननी है। बाबा रामदेव ने एक साथ कई पहलू गिनाए और ये भी बताया कि सरकार वही चुनिए है जो धर्म, धरोहर और ताकतवर राष्ट्र की दिशा में काम करने वाली हो। मैं सन्यासी होने के नाते वोट अवश्य करता हूँ, तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि राष्ट्र हित में वोट जरूर करें। ऐसी सरकार को चुने जो विरासत को, विकास को, संस्कृति को, समृद्धि को एक तरफ हमारे कल्चर को लेकर के साथ में चले और दूसरी तरफ इस भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, सामरिक महाशक्ति बनाने के लिए समर्थ हो। ऐसी सरकार चुनेंगे तो सब भारतीयों के सपने पूरे होंगे। मौका था राम नवमी के दिन हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित छत्रपति शिवाजी कथा के समापन का। बाबा रामदेव भी मौजूद थे। सवालों की बारी आई तो रामदेव राम राज्य से लेकर राष्ट्रवाद और सनातन से लेकर भारत के महाशक्ति का संकल्प देशवासियों को याद दिलाने लगे। सनातन धर्मी जगह और इस देश को शिक्षा की गुलामी से, जो 1835 में मैकाले पाप करके गया, चिकित्सा की गुलामी से, इस देश को आर्थिक गुलामी से, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों, भोगों और विलासिता की गुलामी से मुक्ति मिले। और संकल्प हमारा पूरी दुनिया के 500 करोड़ से अधिक लोग, हमारी पूरी दुनिया में यदि बहुमत के आधार पर देखा जाए तो 500 करोड़ से अधिक लोग सनातन धर्म को फॉलो करने वाले तैयार हों, क्योंकि सनातन धर्म एक जीवन पद्धति है। पिछले दिनों पतंजलि के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को लेकर विवाद सुर्खियों में रहा था, जब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को कोर्ट में बुला लिया था। रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट ने खूब सख्ती दिखाई। रामदेव बैकफुट पर चले गए। पिछले कई महीनों में रामदेव के वैसे बयान भी सुनने को नहीं मिले जिनके लिए वो जाने जाते हैं। पर माहौल चुनावी है तो बाबा फिर अपने रंग में दिख रहे हैं। राम राज्य के संकल्प के साथ वोटिंग की अपील कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने अपने इन ताज़ा बयानों में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन राम राज्य, सनातन और हिंदुत्व से भरी उनकी बातों को देखकर इशारा साफ है। हालांकि सत्ता में किसे लाना है और किसे आउट करना है, ये फैसला देश के मतदाताओं का है। उनका फैसला चुनाव के 7 राउंड में ईवीएम में दर्ज होता चला जाएगा। पहला राउंड 19 अप्रैल को है। आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होगी और 4 जून को जनादेश आएगा। तब पता चलेगा कि देश की कमान इस बार किसके हाथों में जाने वाली है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।